अपने प्रवचन में गुरु तत्वों पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। गुरु हमारो गोत्र है। इसका अर्थ यह हुआ कि शिष्य में एक नवीन चेतना स्फुरण हुआ, एक नवीन बात उसके मन में आई। उसके मन में यह भावना आई कि अगर मैं केवल गुरु को प्रणाम करता हूं या उसका वंदन करता हूं या उनकी पूजा अर्चना करता हूं या उनको भोग लगाता हूं या उनका दीपक प्रज्वलित करता हूं या गुरु मंत्र का जाप करता हूं, यह तो केवल बाह्य परिधान है, बाह्य आधार है। इसकी अपेक्षा तो मैं स्वयं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दूं, यह बहुत बड़ी बात है। और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने की पहली क्रिया है कि न मेरा शरीर का अस्तित्व रहे, न मेरे प्राणों का अस्तित्व रहे, न मेरे रक्त का अस्तित्व रहे, न मेरे जीवन का अस्तित्व रहे। जब कोई अस्तित्व ही नहीं, जहां मैं अपने आप को पूरी तरह से मिटा दूं, विसर्जित कर दूं। और शिष्य तो यहां तक सोचता है कि मैं अपने कुल को समाप्त कर दूं, कुल की भी जरूरत नहीं रखूं। मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं किस कुल में जन्म लिया है और मैं किस वंश का हूं। वो कहता है कि मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई माता पिता नहीं है, मेरी कोई सामाजिक परिवेश नहीं है। क्योंकि यदि मुझे पूर्णता प्राप्त करनी है, यदि मुझे समर्पित होना है, यदि मुझे समर्पण करना है, तो फिर मेरा किसी प्रकार से कोई अस्तित्व रहे ही नहीं। और मेरा अस्तित्व रहा तो फिर मेरे जीवन का प्रयोजन, मेरे जीवन की सार्थकता ही क्या रही। इसलिए अगर इस शरीर का कोई नाम होगा भी तो गुरु स्वयं अपने आप इसका नाम रखेंगे। क्योंकि आज तक इस नाम से, जो मेरा नाम है, इस नाम से तो मैंने जीवन में छल, झूठ, कपट, असत्य, न्यूनताएं बहुत रखी। उसे क्या लाभ होगा? उन असत्य और झूठ और छल और कपट और सारी गंदगी को लेकर के मैं गुरु के चरणों में समर्पित होऊंगा भी तो कैसे होऊंगा? मैं नया नामकरण चाहता हूं। आज से मेरा नया नाम हो, आज से मेरा नया धर्म हो, मेरी नई जाति हो, मेरा नया परिवेश हो और मेरा नया गोत्र हो। यहां शिष्य का एक नवीन चिंतन, नवीन भावभूमि, नवीन सरणी स्पष्ट होती है। वो ये कहता है कि मेरे जीवन का मूल उत्स जो गोत्र है, और गोत्र का तात्पर्य है कि मैं किस रक्त प्रवाह से संबंधित हूं। मेरे पिता, दादा, परदादा और मेरा इस वंश परंपरा के अंतिम बिंदु किस देवता या किस ऋषि से संबंधित है, मैं अपना गोत्र ही परिवर्तित कर देता हूं। और आज से मेरा नाम अगर कोई है तो गुरु नाम है, आज से मेरी कोई जाति है तो गुरु जाति है, आज से मेरा कोई वंश है तो गुरु वंश है, और आज से मेरा कोई गोत्र है तो गुरु गोत्र है। गुरु अमार गोत्र, गुरु अमार जाति। यह शिष्य की एक श्रेष्ठ स्थिति है, इस सृष्टि की एक महत्वपूर्ण स्थिति है। क्योंकि इस महत्वपूर्ण स्थिति के लिए गुरु बिल्कुल इंतजार करता है। गुरु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गुरु बहुत कुछ देना चाहता है, गुरु की देने की इच्छा आकांक्षा है। प्रत्येक गुरु ये चाहता है कि मैं शिष्य को योग्यतम बनाऊं, समर्थ बनाऊं, अद्वितीय बनाऊं, ऐसा बनाऊं कि वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे। कोई गुरु ये नहीं चाहता कि मेरा नाम हो या मैं ही दुनिया में पूजा जाऊं या समाज मुझे पूजा करे या समाज मेरी स्तुति करे, अर्चना करे। यह तो उसके गुणों से और उसके विद्वत्ता से, उसकी श्रेष्ठता से, उसके ज्ञान से अपने आप स्वयं लोग प्रभावित हैं ही, लोग प्रभावित हैं। पर गुरु इस बात के लिए प्रभावित है कि मैं कुछ शिष्य तैयार करूं। शंकराचार्य ने अपने एक श्लोक में कहा है, पूर्वात्वतम पूर्वसदैव रूपम शिष्योत्परम पूर्णमेव तित्यम। मेरे जीवन का ऐसा बड़ा सौभाग्य होगा कि मुझे कोई शिष्य मिले, ऐसा शिष्य मिले जो अपने आप में पूर्ण रूप से समर्पित हो, अपने आप से पूर्ण रूप से फना होने वाला हो, अपने आप को उत्सर्ग करने वाला हो, आगे आए। कबीर कह रहा है कि
कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे वो पैसे घर माही। इस शिष्यता का जो घर है, जो शिष्य बनने की क्रिया है, वो इतना आसान नहीं है। ये खाला का घर नहीं है, ये मौसी का घर नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है कि मुंह से शिष्य बोले शिष्य बन गए, ये ऐसा नहीं है। इसके लिए तो पहले बहुत जरूरी है कि शीश उतारे, अपना सिर उतार करके नीचे रख दे, निश्चय कर ले कि मैं मृत्यु को वर्ण प्राप्त कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, अपने आप को फना कर दूंगा, जला दूंगा, अपने आप को उत्सर्ग कर दूंगा। मगर मैं अपने जीवन में जो निश्चय कर चुका हूं, जो अपने मन में जीवन में सोच चुका हूं, उस कार्य को मैं अवश्य ही पूरा करूंगा ही। और मैंने अपने जीवन में सोचा है कि मैं सही अर्थों में शिष्य बन सकूं, मैं सही अर्थों में उत्सर्ग में बन सकूं। एक ही मानसरोवर के दो छोर हैं, एक छोर गुरु है, दूसरा छोर शिष्य है, और बीच में ज्ञान का अथाह मानसरोवर लहरा रहा है, और गुरु बराबर शिष्य को आवाज देता है। गुरु की इच्छा होती है कि शिष्य दौड़ करके आए, और जहां शंकराचार्य इस श्लोक में कहते हैं कि मुझे कोई एक शिष्य मिले, और कोई एक शिष्य मिलने का मतलब है कि कोई ऐसा है जो कफन बांध करके बाहर निकले, जो समाज की परवाह नहीं करे, जो चुनौतियों को झेल सके, जिसकी आंखों में कोई तेवर हो, जो अपने आप में अग्निस्फुलिंग हो, जो हाथों में वज्र की तरह प्रहार करने की क्षमता हो, और जो सही अर्थों में गुरु चरणों में समर्पित होने की भावना रखता हो। शब्दों से नहीं, भावनाओं से, विचारों से नहीं, अपने आप को पूर्ण रूप से फना करते हुए। और जो अपने आप को फना कर लेता है, जो अपने आप को उत्सर्ग कर लेता है, जो अपने आप को पूर्णता के साथ गुरु चरणों में लीन कर देता है, वह शिष्य है। क्योंकि शिष्य की कसौटी अपने आप में अत्यंत कठिन है। गुरु और शिष्य दोनों छोरों को यदि समझें तो गुरु बनना बहुत कठिन नहीं है। गुरु तो उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद, उस चेतना प्राप्त करने के बाद गुरु बन सकता है, मगर शिष्य बनना अपने आप में बहुत अत्यंत कठोर कसौटी है, कठिन कसौटी है। क्योंकि शिष्य बनने के लिए अपने आप को हर क्षण सन्नद्ध रहना पड़ता है, अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना पड़ता है। कब आज्ञा दे, कब मैं उछाल लगा दूं, कब कहे मैं अपने आप को फना कर दूं, बस आज्ञा हो और मैं अपने आप को उत्सर्ग करके दिखा दूं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं संन्यास जीवन में था तो सैकड़ों साधु सन्यासी इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते थे कि वे निखिलेश्वरानंद के शिष्य बने, और जो निखिलेश्वरानंद का शिष्य बन जाता, जिसको निखिलेश्वरानंद शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते, उसका अपने आप में नाम हो जाता। पूरे हिमालय की उपत्यका में उसकी चर्चा होने लगती। लोग आश्चर्य से उसको देखते, उसकी सराहना करते, उसकी प्रशंसा करते कि वास्तव में इसने एक कठोर परीक्षा दी होगी, तलवार की धार पर चला होगा। वास्तव में इसने अपनी सेवा से, अपनी सुसा से, अपने प्रेम से, अपनी भावना से, अपनी साधना से, अपने उत्सर्ग से कुछ ऐसा जरूर किया होगा कि निखिलेश्वरानंद ने इसको अपनाया, इसको स्वीकार किया। और यदि निखिलेश्वरानंद ने इसको स्वीकार कर लिया है तो फिर इसकी प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता। अब ये रुक नहीं सकता, अब ये आगे बढ़ेगा ही। अब इसने अपने जीवन में जो निश्चय कर लिया है वह निश्चय पूरा होगा ही। और इसी प्रकार उन सैकड़ों सन्यासियों, योगियों, साधुओं में से एक बालक सा 20-22 साल का भगवे कपड़े पहने हुए सन्यासी, जहां भी निखिलेश्वरानंद जाते वो पीछे पीछे जाता, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। यदि वो कुटिया में होते तो बाहर 24 घंटे खड़ा रहता, धूप में भी, बरसात में भी, सर्दी में भी। यदि उसे कहते कि खाना खा तो खाता खा, नहीं तो खाना ही नहीं खाता, पानी नहीं पीता। मगर इसके बावजूद भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं, चेहरे पर किसी प्रकार की भाव नहीं। ऐसा नहीं कि मैं इतना दुख देख रहा हूं, इतनी वेदना सहन कर रहा हूं, न मालूम कब क्षण आएगा कि निखिलेश्वरानंद आगे बढ़ करके मुझे अपना लेंगे। शायद ऐसा कौन सा क्षण आएगा कि वे अपने सीने से मुझे खींच लेंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे और मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर लेंगे। उसके सामने कोई स्पष्ट नहीं था। वह सोच रहा था कि शायद हो सकता है इस जीवन में मुझे शिष्यता मिल जाए,
नहीं भी मिले। हो सकता है ये पूरा जीवन मेरा इसी प्रकार से व्यतीत हो जाए इंतजार करते करते, मगर कोई बात नहीं। अगर इस जीवन में मुझे शिष्यता का सौभाग्य नहीं मिला तो अगले जीवन में तो जरूर मिलेगा ही। वह बहुत आसान वाली था। एक बार बद्रीनाथ के आगे नरनारायण के पर्वतों पर निखिलेश्वरानंद बैठे हुए थे, साथ में 20, 25, 50 शिष्य बैठे हुए थे और वह कहीं दूर से दौड़ता हुआ हाँफता हुआ आया और आकर के साष्टांग दंडवत किया, खड़ा हो गया। निखिलेश्वरानंद ने उसे एक क्षण के लिए देखा और एहसास किया कि पिछले 2 साल से बराबर ये छाया की तरह पीछे ही पीछे घूम रहा है। निखिलेश्वरानंद ने अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम वास्तव में शिष्य बनना चाहते हो? क्या तुम वास्तव में ही शिष्य बनकर के कुछ सीखना चाहते हो? क्या वास्तव में तुम आज्ञा पालन करोगे? उसने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा कि पिछले 2 साल में पहली बार मुझे सौभाग्य मिला है कि आपने मुझे बुलाया, मुझसे बातचीत की और ये मेरा परम सौभाग्य होगा कि आप मुझे आज्ञा दें। आप आज्ञा दें, मैं आपको आज्ञा पालन करके दिखाऊं। शायद निखिलेश्वरानंद को कौतूहल सूझा या क्या चिंतन किया, क्या विचार किया और वे पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे और जहां चोटी थी वहीं एक तरफ गहरा खड्ड था, गहरी घाटी थी। एक सेकंड के लिए निखिलेश्वरानंद ने उस घाटी की तरफ देखा और उसको पूछा कि क्या तुम इस पहाड़ पर से इस घाटी में छलांग लगा दोगे? उसने कहा आप आज्ञा दें, मैं छलांग लगा के दिखाऊंगा। आप आज्ञा दे दें। निखिलेश्वरानंद ने कहा कि फिर तुम छलांग लगा और उसने इधर उनका शब्द पूरा मुंह से निकला नहीं, उससे पहले ही उसने तुरंत छलांग लगा दी और हड़बड़ा करके निखिलेश्वरानंद उठे, सारे शिष्य उठे, कोलाहल मच गया। एक जवान लड़के ने आत्महत्या कर दी, प्राण चेतना खत्म कर दी। दौड़े और आधा मील नीचे तक उस घाटी को पार करके जब देखा तो वह व्यक्ति एक शिला पर ध्यानस्थ बैठा हुआ था और उसके मुंह से केवल निखिलेश्वरानंद गुरुदेव के शब्द निकल रहे थे और कुछ शब्द नहीं था। जगह जगह से शरीर कट गया था, पत्थरों से लहूलुहान हो गया था। उसके बावजूद उसके चेहरे पर एक आनंद की वर्षा थी, एक तेजस्विता थी। उसको ये सौभाग्य का से अनुभव हो रहा था कि मुझे आज्ञा दी और मैंने आज्ञा पालन करने की कोशिश की। अब इस आज्ञा पालन में प्राण चले जाएं, प्राण बच जाएं, ये तो गुरुदेव जाने। उन्होंने आज्ञा दी होगी, सोच समझ के आज्ञा दी होगी, क्यों दी ये तो वे जाने। शिष्यों ने पौन घंटे के बाद नीचे उतर करके पौन घंटे तक नीचे उतरे और उस खड्डे में उतरने के बाद जब देखा कि वो बैठा हुआ है, जगह जगह से रक्त बह रहा है, उसने उसको हिलाया डुलाया तो बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें खुली और उसको लेकर के उसमें चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई थी। पांवों पर काफी चोट आ गई थी, हाथों में चोट आ गई थी, चेहरे पर कई प्रकार के कांटे और पत्थर के ठोंके लग गए थे, खून बह रहा था। और ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।